हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है कि मैम इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओ। तो वो टॉपिक है हमारा एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सो मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स की वीडियोस बना चुकी हूँ। सिर्फ एक टॉपिक रहता है तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी है ना, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो और उन सभी वीडियो से ही आपके पूरे इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे ये वीडियो। बट गाइज, आप सभी वीडियोस को तो देखते हो बट वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ यार कर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशन की वजह से ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके जाना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। जो फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें से स्कूल सब्जेक्ट्स या फिर जो डिसिप्लिन है वो कैसे एमर्ज हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने स्कूल्स हैं फिलोसफी के। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज नेचुरलिज्म, जिसको हम हिंदी में प्रकृतिवाद कह सकते हैं। सेकेंड वन इज प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद। थर्ड वन इज आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद। एंड फोर्थ वन इज रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद। एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, नाम से पता लग रहा है नेचुरलिज्म यानी कि नेचर से रिलेटेड कुछ होगा। ये है नेचुरलिज्म और इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं। चीफ एक्सपोनेंट्स आप कह सकते हो कि जिन्होंने इसकी सिफारिश की है, यानी कि नेचुरलिज्म की। फर्स्ट वन इज रूसो, सेकेंड वन इज हर्बर्ट स्पेंसर एंड थर्ड वन इज रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या हैं नेचुरलिज्म के। फर्स्ट वन इज नेचुरलिज्म कहता है कि जो नेचर है ना वो ही एंटायर रियलिटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी रियलिटी है वो सिर्फ नेचर ही है, हमारी प्रकृति ही है। एंड सेकेंड पॉइंट इज लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। जो नेचर के लॉज होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अनचेंजेबल हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज साइंस रिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। जो साइंस है वो नेचर में जो भी मिस्ट्रीज हैं उसको रिवील कर सकता है और साथ में साइंस उन मिस्ट्रीज को सोल्व भी कर सकता है, ये नेचुरलिज्म कहता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जो हमारी सेंसेस है, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो वो सब नॉलेज का गेटवे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाय नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म ने कहा कि सुपर नेचुरलिज्म कुछ होता नहीं है। सुपर नेचुरलिज्म मैं बोलूँ तो जैसे गॉड स्पिरिट, उस पर उन्होंने बिलीव नहीं किया जो नेचुरलिज्म पर बिलीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरलिज्म बोलता है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए, वैसी शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, वो बच्चे के ध्यान पर रखकर बनाई गई हो। सेवंथ पॉइंट है एजुकेशन शुड प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड गुड मूड, यानी कि ऐसी शिक्षा हम बच्चों को दें जिससे बच्चों को खुशी हो और उनका जो मूड है वो अच्छा हो और बच्चे को आज़ादी दी जाए, यानी कि फ्रीडम ऑफ चाइल्ड भी हो उसमें। अब रूसो ने यह किया कि बच्चे की एज को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। फर्स्ट ग्रुप था 0 to 5 years, सेकेंड वन इज 5 to 12 years, थर्ड वन इज 12 to 15 years एंड फोर्थ वन इज 15 years onwards। यानी कि उसने ये बोला कि इस वर्ष में इतनी एज में बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, फिर शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम देखें कि 0 to 5 years में जो बच्चा है उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही हो बच्चे की, उसको कोई भी पढ़ाना नहीं है, उसको कोई भी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी, बस उसको नेचर में रहने देना और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट ही हो। सेकेंड ग्रुप है, उन्होंने बोला कि ये पीरियड ऑफ स्लीप है, यानी कि उसमें बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना है स्लीप से और कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की स्कूल्स में नहीं भेजना है बच्चे को, ये उन्होंने कहा। थर्ड ग्रुप है 12 to 15 years, तो उन्होंने कहा कि इस एज में बच्चा जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज को लेने के लिए रेडी है, तो बच्चे को हमें सब्जेक्ट नॉलेज देना है, बट
उसे किसी भी प्रकार की रिलीजियस शिक्षा या फिर मॉरल एजुकेशन नहीं देनी है, तो ये उन्होंने कहा। एंड नेक्स्ट ग्रुप है 15 ईयर्स ऑनवर्ड, यानी कि जो 15 ईयर्स से ऊपर वाले बच्चे हैं उन्होंने उनको मोरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो एजुकेशन हमने प्रीवियस ग्रुप में नहीं दी थी। सो फ्रेंड्स, ये हो गई बात ग्रुप्स की। अब हम देखेंगे कि करिकुलम क्या दिया उन्होंने, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि करिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलोसॉफिकल व्यू। सो उन्होंने करिकुलम दिया कि फर्स्ट पॉइंट इज साइंसेस। उन्होंने बोला कि बच्चे को हमें साइंसेस पढ़ानी है, और साइंसेस कोई भी हो सकती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह। एंड सेकेंड इज मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस। बच्चों को मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सब कुछ आना चाहिए, साथ में उन्हें लैंग्वेजेस का भी ज्ञान हो। थर्ड पॉइंट इज फिजिकल एजुकेशन। बच्चों को हमें हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फोर्थ वन इज ड्राइंग, म्यूजिक, कारपेंट्री, एग्रीकल्चर शुड बी एडेड इन करिकुलम। ये सब भी हमें करिकुलम में ऐड करना है। सो ये बात तो होगी करिकुलम की। मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। सो रूसो ने ये किया था कि उसके इमेजिनरी बॉय और उन्होंने इमेजिनरी गर्ल के नाम रखे थे। जो रूसो के इमेजिनरी बॉय था उसका नाम था इमाइल, EMILE, एंड इमेजिनरी गर्ल थी सोफी, यानी कि SOPHY। तो रूसो ने उन दोनों को, इमाइल और सोफी को इमेजिन करके ये सारा करिकुलम बनाया था। तो उन्होंने कहा था कि सोफी को फिजिकल एजुकेशन और होम साइंसेस की एजुकेशन होना जरूरी है। सो फिजिकल एजुकेशन इसलिए क्योंकि जो सोफी है उसको बर्थ देनी है चाइल्ड को, एंड होम साइंसेस इसलिए क्योंकि जो सोफी है उसको घर का काम भी तो करना है, उसको घर का नॉलेज भी होना चाहिए। सो ये दो इमेजिनरी बॉय एंड गर्ल थे, रूसो के इमाइल एंड सोफी। तो आप इसको भी लिख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्कूल है फिलोसफी का, वो है प्रैग्मैटिज्म, जिसको हम हिंदी में प्रयोजनवाद कहेंगे। सो ये जो शब्द है प्रैग्मैटिज्म, वो आया है शब्द प्रगमा से, जिसका मतलब होता है एक्शन, यानी कि कुछ करना। सो इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं जॉन डेवे, किलपैट्रिक एंड चार्ल्स पायर्स। सो इसके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज फेथ इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर। तो प्रैग्मैटिज्म कहता है कि हमें प्रेजेंट पर विश्वास रखना चाहिए और जो हमारा इमीडिएट फ्यूचर है उस पर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज फेथ इन एक्टिविटी। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। एंड फेथ इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर भी हमें फेथ रखना चाहिए। एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो भी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन पर हमें फेथ रखना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल साइंसेस पर फेथ हो, एंड साथ में चेंजिंग नेचर ऑफ एटर्नल वैल्यूज पर भी हमें फेथ रखना चाहिए। अब हम देखेंगे करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू जॉन डेवे। जो जॉन डेवे हैं उन्होंने करिकुलम क्या क्या दिया और उन्होंने कितनी स्टेजेस दी। तो बेसिकली उन्होंने 3 स्टेजेस दी, 0 to 4 years, 4 to 8 years एंड 8 to 12 years। तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज 0 to 4 years, उसमें उन्होंने बोला कि बच्चों को नॉलेज ऑफ 3R होना चाहिए। 3R बोले तो रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, इस सब का बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेज इज 4 to 8 years। जो 4 to 8 years जो बच्चों की एज है उसमें बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल साइंसेस का एंड नॉर्मेटिव साइंस उनको सिखाई जानी चाहिए। एंड थर्ड स्टेज इज 8 to 12 years। उसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो डेवलप करनी चाहिए, एंड साथ में उनको एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ये सब भी सिखाना चाहिए। सो ये करिकुलम था जो प्रैग्मैटिज्म में जॉन डेवे ने दिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्कूल जो है हमारा फिलोसफी का, वो है आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म भी बोल सकते हो आपको, और हिंदी में आदर्शवाद। सो इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं प्लाटो, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी ऑफ माइंड एंड सेल्फ। सो आइडियलिज्म कहता है कि हमें अपने माइंड को और अपने सेल्फ को प्रायोरिटी देनी चाहिए किसी भी अन्य वस्तु के पहले। सेकेंड पॉइंट इज स्पिरिट इज फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने स्पिरिट की बात की, उन्होंने आत्मा की बात की कि जो हमारी आत्मा है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट है हमारे यूनिवर्स का। थर्ड पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस। उन्होंने कहा कि हमें नॉर्मेटिव और सोशल साइंसेस पर एम्फेसिस देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड, वांट्स एंड डिजायर,
कि हमें फ्रीडम देनी चाहिए हमारे माइंड को, जो भी हमारी इच्छा है, हमारी चाहते हैं, उन सभी की हमें आज़ादी, उन सभी को हमें आज़ादी देनी चाहिए, यानी कि उनकी फ्रीडम हो। तो बेसिकली उन्होंने बात की है स्पिरिट की, माइंड और सेल्फ की। अब हम बात करेंगे कि करिकुलम क्या दिया है प्लेटो ने। सो करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू प्लेटो, फर्स्ट पॉइंट इज प्लेटो सजेस्टेड दैट during early years music should be taught for the development of mind and soul and physical training should be given for the development of body. So basically उन्होंने कहा कि जो अर्ली ईयर्स होते हैं बच्चे की ग्रोथ के, उसमें बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाना चाहिए। म्यूजिक इसलिए कि उनकी जो माइंड और सोल की डेवलपमेंट हो, साथ में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी की भी डेवलपमेंट हो। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री शुड बी टॉट एट प्राइमरी स्टेज। सो प्राइमरी स्टेज में बच्चों को अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री भी सिखाई जाए। एंड थर्ड पॉइंट इज एट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्टेज अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, पोइट्री, रिलीजियन, साइंसेस शुड बी टॉट। कि उन्होंने बोला कि करिकुलम में जब बच्चे हायर एजुकेशन में होते हैं तब उनके करिकुलम में अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, पोइट्री, रिलीजियस, साइंस, ये सब उसमें इंक्लूड हो। फोर्थ वन इज प्लेटो रिकमेंडेड दैट द स्टडी ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ एंड एजुकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए फिलोसफी भी पढ़ाई जानी चाहिए, उनको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, ये सब उन्हें सिखाया जाना चाहिए, या फिर ये सब उनके करिकुलम में हो। सो हमने 3 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की बात की। अब हम लास्ट स्कूल जो है हमारा फिलोसफी का, दैट इज रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद, उसके बारे में बात करेंगे। सो इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं अरिस्टोटल, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। सो इसके फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज सोल एंड गॉड आर पिगमेंट ऑफ रियलिटी। कि जो सोल है और जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो रियलिटी के एक पिगमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज रियलिटी इज रियल, यानी कि जो रियलिटी है, जो हमारे सामने दिख रहा है, वही सब कुछ है। थर्ड इज सेंसेस आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जो हमारी सेंसेस हैं वो सोर्स हैं नॉलेज का, वो बता देती हैं कि क्या हो रहा है। फोर्थ वन इज मैन इज सुप्रीम। जो मैन है वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है। एंड एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो फोकस करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वही हो रहा है, वही रियलिटी है। अब हम देखेंगे कि रियलिज्म में क्या क्या करिकुलम आए। कि करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू अरिस्टोटल, फर्स्ट पॉइंट इज एम्फोसिस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स। उन्होंने भी कहा कि बच्चों को हमें साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज एम्फोसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। कि वोकेशनल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, वो करिकुलम में ऐड हो, वैसे कोर्सेज, स्किल्स इन्हांसमेंट वाले कोर्सेज, एंड फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो। थर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एट हायर स्टेज। जब हायर स्टेज में हमें अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने चाहिए, जैसे कि मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज, हिस्ट्री एक्सेट्रा। फोर्थ इज जिम्नास्टिक। बच्चों को हमें जिम्नास्टिक भी सिखानी चाहिए ताकि उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट हो। फिफ्थ वन इज ड्राइंग। सिक्स्थ वन इज म्यूजिक। तो ये सब करिकुलम थे जो अरिस्टोटल ने बताए थे। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक था इस टॉपिक का, दैट इज एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड, अगर आपको ये सब टॉपिक समझ आ गया तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो है एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उससे क्या क्या स्कूल सब्जेक्ट्स या फिर डिसिप्लिन आए हैं और वो कैसे आए हैं। सो इसके कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, और इनको आप एक्सप्लेन करके, एलैबोरेट करके भी एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आया इस टॉपिक पर, अगर आपको पूरा ही 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि आपको तीनों कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं, तो आप जितना मैंने लिखा है उतना आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट है सोसाइटी इन्वायरमेंट। यानी कि सोसाइटी का इन्वायरमेंट भी ये बताता है कि हमें अपने करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट ऐड करने चाहिए, क्योंकि हर सोसाइटी अलग अलग है, हर ट्रेडिशन अलग अलग है। जैसे सेकंड पॉइंट में कहा गया है दैट इज ट्रेडिशन, कि सभी की ट्रेडिशन अलग अलग है, हर सोसाइटी की ट्रेडिशन अलग अलग है, तो उस हिसाब से करिकुलम जो होता है वो ऐड होता है। थर्ड पॉइंट इज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन।
हर रिलीजन की अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो बोलते हैं कि हमें ये अपने करिकुलम में चाहिए। तो उस तरह से करिकुलम के सब्जेक्ट्स भी रिलीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फोर्थ वन इज सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस वैसे जैसे सोसाइटी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे सोशल चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे सोशल चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे जो करिकुलम है वो भी सब्जेक्ट अलग अलग एमर्ज हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारे जो स्कूल करिकुलम है, जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो भी डेवलप हो रहा है। सिक्स पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी डे बाई डे डेवलप हो रही है। जैसे आप देखोगे कि अबाउट 15 ईयर्स बैक कंप्यूटर्स बहुत ही कम थे, और अगर आप अभी देखो तो कंप्यूटर की ज़रूरत जो है वो बहुत है, उसकी नीड हमें बहुत है। तो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे स्कूल करिकुलम में फर्स्ट क्लास से ही हम कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो सब्जेक्ट है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो वैसे वैसे करिकुलम भी ऐड हो रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। जो कंसेप्ट फ्रीडम और इक्वालिटी का कंसेप्ट भी डेवलप हो रहा है। हम अभी सबको इक्वल समझ रहे हैं, हम सभी को फ्रीडम दे रहे हैं, तो उस तरह से करिकुलम भी हमारा डेवलप हो रहा है। साथ में कल्चर की बात करें, सो अलग अलग कल्चर हैं, तो अलग अलग कल्चर बोलता है कि हमें ये करिकुलम चाहिए, तो वहाँ से भी जो हमारे स्कूल डिसिप्लिन हैं, जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, वो भी एमर्ज हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात होगी हमारी सोशल कॉन्टेक्स्ट की। इसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट है हमारा, वो है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सो एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन फ्रॉम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन इज मोनार्की। मोनार्की आप कह सकते हो कि जहाँ पर किंग और जो क्वीन होते हैं, वही पूरे किंगडम को, वही पूरी कंट्री को रूल करते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की स्टेट्स होंगी, उनका करिकुलम वैसा होगा, तो वहाँ से भी जो करिकुलम है वो एमर्ज होता है। सेकेंड पॉइंट इज फैसिज्म। फैसिज्म यानी कि वहाँ पर एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम है, वो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक नेचर है, जो भी गवर्नमेंट है उसका, डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है, और वो वन पार्टी स्टेट हम भी उसको कह सकते हैं। सो अगर उस तरह की स्टेट्स होंगी तो उनका करिकुलम में उस तरह का होगा, क्योंकि वहाँ पर सभी को इक्वालिटी नहीं दी जाएगी, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो उनका करिकुलम भी उस तरह का होगा। तो वहाँ से भी करिकुलम जो है वो एमर्ज होता है उन जैसी कंट्रीज़ में। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे डेमोक्रेसी। जैसे हमारा इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पर जस्टिस होती है, इक्वालिटी होती है, तो हमारा करिकुलम उस तरह का है। फोर्थ पॉइंट इज प्रियम्बल एंड आर्टिकल्स फॉर एजुकेशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें प्रियम्बल भी दिया गया है, साथ में आर्टिकल्स भी दिए गए हैं बहुत से एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। सो उसमें कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 21A, 45 एंड 46। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन के लिए दिए गए हैं। सो ये भी पॉलिटिकल फैक्टर्स में ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, और ये भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब करके तो जाना ही जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।